तो बेसिकली जो पीछे देखा है लीमेजॉन बोल के, लीमेजॉन इज व्हाट इज लीमेजॉन? एक्चुअली दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. ओके. ली मतलब दी, मेजॉन मतलब मैंशन. दी मैंशन, दैट मीन्स दी हाउस. So what are we? We are the channel partners for global developers. Like अगर especially let's take Dubai because we are expertise. हम दुबई रियल एस्टेट को लेके इतना एक्सपर्टाइज है. I'm giving you example of Dubai real estate especially. Let's say इमार. इमार कौन है कि जो बुर्ज खलीफा बनाया. ओके. सो इमार ऐसा दमैक, नकील, बिंगाटी, डैन्यूब, ओमनियात, अजीजी, ऐसा there are 28 developers in Dubai. So, having an experience in Dubai real estate, like especially my co-founder who's in Dubai, so we tied up with all these developers as a channel partners. Channel partners क्या होता है कि we do the marketing and sales for them in India especially. Global में भी करते हैं. Since we are from India, we especially reach out to our clients, okay, and explain them how good are these properties and why people usually invest in Dubai. दुबई में इन्वेस्ट करने का रीजन नंबर वन, especially Dubai, real estate आके more organized and no scam क्यों नहीं रहते बोलता हूँ. फॉर एग्जांपल उधर रेरा जो 2007 में दे इंट्रोड्यूस रेरा, वो रेरा का फॉर्मूला इतना अच्छा है कि वी आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन 2016. देन एस्क्रो अकाउंट, उधर एक एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं. जो भी क्लाइंट पैसा देते हैं, फॉर एग्जांपल इधर डेवलपर को पैसा स्ट्राइट देते हैं या बैंक विल बी लाइक डिपॉजिटिंग द मनी टू डेवलपर, आइदर क्लाइंट और बैंक. जो बायर है, अगर आपको घर खरीदना है इंडिया में सिस्टम, we usually give to developer bank account, or the bank will approach for a loan and they will deposit the money in developer's account directly. But in Dubai में डेवलपर और क्लाइंट के बीच में एक DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट रहता है. इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. सो वो DLD क्या करता है, एस्क्रो बोल के एक सिस्टम लेके आया. तो जो भी क्लाइंट पैसा देगा वो पैसा पहला एस्क्रो में जाएगा, डेवलपर को नहीं जाएगा. जब डेवलपर 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शन खत्म करेगा, तब डेवलपर कैन शो द डॉक्यूमेंट्स एंड शो द प्रूफ्स, देन एस्क्रो विल रिलीज द फंड्स टू द डेवलपर. दैट इज वन रीजन व्हाई क्लाइंट मनी इज ऑलवेज सेफ. ओके. एंड सेकंड, फॉर एग्जांपल हाउ एस्क्रो मॉनिटर. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में देयर आर 1000 यूनिट्स है. ओके, लेट्स से 100 फ्लोर्स, फ्लोर को 10 यूनिट्स आर देयर, 10 फ्लैट्स, उसमें 1000 फ्लैट्स है. तो ये प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से सन सिटी में 1000 यूनिट्स है. ये 1000 यूनिट्स का लेके 1000 अकाउंट्स रहता है एस्क्रो में. फॉर एग्जांपल माज एक घर खरीद रहा है, 20% जब आप डिपॉजिट पे करेगा, डाउन पेमेंट डिपॉजिट पे करेगा, देन एस्क्रो में आ जाएगा दिस प्रॉपर्टी इज अंडर मास. सेल परचेस एग्रीमेंट होता है, सेल डीड होता है. देन वो एस्क्रो में जब भी आप पैसा डालता है, आपको मैसेज आता है, डेवलपर को मैसेज आता है. बिकॉज दुबई में क्यों मैसेज, आई मीन पैसा 20%, वाई नॉट लाइक 100% बोले तो. वर्ल्ड में कंपेयर करें तो रियल एस्टेट में, अगर इंडिया में घर खरीदना, लेट्स से यू हैव टू पे ऑल द अमाउंट इफ यू हैव मनी. इफ नॉट 20% डाउन पेमेंट पे करना, 80% बैंक लोन पे जाना. बट दुबई में एक अमेजिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट प्लान. यू कैन राइट इट डाउन, पेमेंट प्लान. ये पेमेंट प्लान क्या होता है? सो पेमेंट प्लान का मतलब इज डेवलपर है, मैं जैसा बोला, क्लाइंट है. ओके, एस्क्रो वैसा है, आपको बोला. तो जब 20% कैश है आपके पास, डेवलपर क्या ऑप्शन देता है, आपको बैंक लोन जाने के लिए जरूरत नहीं. वैसा है 15 ईयर्स 30 ईयर्स, यू गो फॉर बैंक लोन. उसको भी आपको इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ता है, लाइक आउट ऑफ 9.5 10. जब भी आपका पहला 10 साल में एवरी मंथ वॉट एवर द EMI यू आर पेइंग, लेट्स से 1 लाख EMI यू आर पेइंग टू द डेवलपर इन इंडिया, उसमें आई मीन टू द बैंक को, अगर आप 1 लाख, आई मीन फॉर एग्जांपल 1 CR लोन लेके 1 लाख हर महीना पे कर रहे, और 2 CR लोन लेके 1 लाख हर महीना पे कर रहे, उसमें 60% विच इज 60,000 इंटरेस्ट के लिए जाता है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स.
उसमें 40%, सिर्फ 40% आपका जो घर में जमा होते रहता है, घर का प्रिंसिपल अमाउंट। तो ऐसा देखे तो आपका 60%, 60,000 नुकसान है, सिर्फ आपको बैंकर्स को खिला रहा है। देर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज बैंक इज गिविंग यू लोन, बट दिस सिस्टम इज देयर। ये सिस्टम को और सिंप्लीफाई करने के लिए दुबई लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डेवलपर सब मिलके पेमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ यू हैव टू पे 20% डाउन पेमेंट। 1 करोड़ का घर लिया तो 20 lakhs यू पे एज ए डाउन पेमेंट फर्स्ट मंथ में। जब ये 20% डाउन पेमेंट पे करता है, तब आपका नाम के ऊपर सेल परचेस एग्रीमेंट, उकूद, उकूद बोले तो दुबई का टर्मिनोलॉजी है, सेल डीड, ये दोनों आपका नाम पे ऊपर आता है। देन आपका एस्क्रो एक्टिवेट हो जाएगा। ये 20% also will go into escrow, but for escrow to be activated you need basic payment which is 20%. उसके बाद डेवलपर, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, डेवलपर विल टेल यू बैंक लोन जाने के जगह आपको मैं 8 से 10 साल टाइम दे दूंगा। कोई कोई डेवलपर 5 साल देता है, कोई 8 साल देता है, कोई 10 साल देता है। तो ये 5 to 10 years टाइम जो डेवलपर आपको दे रहे हैं, हर महीना 20% डाउन पेमेंट के बाद सिर्फ आपको 1% इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। अगर 2 करोड़ का घर लिया तो 2 लाख यू हैव टू पे मंथली। 1 ईयर का घर लिया तो यू हैव टू पे 1 लाख। अगर 3 करोड़ का दिया तो 3 लाख। वो आपको कब तक, 5 से 8 साल या 10 साल तक पे करना पड़ेगा। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दुबई में जो भी कंस्ट्रक्शन ले लो आप, 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, बिकॉज डेवलपर के ऊपर लैंड डिपार्टमेंट से प्रेशर रहता, रेरा से प्रेशर रहता। अगर 3 साल में खत्म नहीं हुआ तो डेवलपर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। हम जो ऑफलाइन मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, हमको भी वो पेनल्टी से पैसा भी आता है। देयर इज दिस बेनिफिट। तो कमिंग टू द पॉइंट, 3 साल में जब ये घर बनाना खत्म होता, आपको तो रेंटल आ जाएगा चाबी मिलने के बाद। ओके, रेंटल आना शुरू करता है। रेंटल देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हैदराबाद में आप 2 करोड़ रख के 3 बेडरूम लिया तो आपका रेंटल मैक्स टू मैक्स 60,000 रहता, 50 से 60,000, बेस्ट केस सिनेरियो 80,000 रहता। बट आप सेम घर 2 करोड़ लेके, 2 करोड़ में आपको 1 BHK मिलेगा, वो भी हमारा जैसा सेमी फर्निश्ड नहीं। You get fully furnished with full layouts with central AC, cupboards, including fridge, kitchen appliances, and flooring, everything, including sofa, TV, everything, air purifier. आपको सिर्फ कपड़े लेके जाना। ओके, मूवेबल फर्नीचर लाइक सोफा, टीवी और डाइनिंग टेबल, ये सब 3 डेवलपर दे रहे हैं। एक्सेप्ट दिस मूवेबल फर्नीचर, एवरीथिंग फिटेड लाइक वॉल्स, एवरीथिंग। सिर्फ आपको सोफा लेके जाना है, डाइनिंग टेबल लेके जाना है, 2-3 बेडा लेके जाना है, एक टीवी लेके जाना है। रेस्ट ऑफ ऑल एवरी डेवलपर विल गिव इन दुबई। इसीलिए 2 करोड़ में सिर्फ आपको 1 BHK मिले तो भी उसका वैल्यू हैदराबाद से ज्यादा होता है। हैदराबाद में जो 2 करोड़ लेके घर खरीदना, उधर 2 करोड़ का घर खरीदने में इतना फर्क रहता है, बिकॉज वो 2 करोड़ में हैदराबाद में आपको फॉर एग्जाम्पल GST पे करना, स्टैंपिंग चार्जेस पे करना, पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा पे करना, अम्यूनिटीज 30 lakhs एक्स्ट्रा पे करना, कॉर्पस फंड पे करना, ये सब रहता। बट दुबई में यही 2 करोड़ में ये सब पे करने की जरूरत नहीं। पूरे में ये 2 करोड़ में 1 BHK मिलेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट, ये 1 BHK के लिए रेंट कितना होता पता है, 10% पर ईयर। दैट मीन्स आपको 1% पर मंथ, लेट से यू विल गेट अराउंड 2 लाख रेंट मिलेगा। 1 करोड़ का घर को 1 लाख रेंट, 2 करोड़ का घर को अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रेंट, है ना बात। सो एक 2 करोड़ में मैं पहला इंस्टॉलमेंट 1% कितना बोला, 2 लाख बोला। तो आपको जो रेंटल आ रहे हैं दैट वुड बी लाइक ऑटो मोड में आ जाएगा। जो रेंटल है डायरेक्टली वो डेवलपर को पे करो। सो विद इन 8 years घर आपको मिल रहे हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। ओके, एंड घर का अप्रिशिएशन देखो दुबई में। अगर इंडिया में आपको घर है, every year it will grow max to 8 to 10% in appreciation, वो घर का वैल्यू। बट दुबई में एवरी ईयर 48% अप्रिशिएशन होगा। दैट मीन्स 2 साल में आपका 2 करोड़ का घर
कम से कम क्लोज टू 4 करोड़ बन रहे हैं, बट 2 साल में आपका इंडियन का घर 2 करोड़ का हार्डली इट इज नॉट इवन हिटिंग 2.6 CR और 2.8 CR। बट फिर भी अगर इफ इट इज हिटिंग एंड रीचिंग ऑल्सो, दुबई में 97% ऑक्यूपेंसी है। एक छोटा सिटी में इतना लोग रह रहे हैं कि उसको घर का रेंट का जरूरत है, रेंट में घर लेने का 97% है उसका ऑक्यूपेंसी रेट। इंडिया में ओनली 46% मैक्स टू मैक्स इन मेजर सिटीज। इवन यू हैव 3-4 हाउसेस, इधर रेंट के लिए लोग जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगा, या नहीं तो उसको रीसेल मार्केट में रखना है तो भी सेकेंडरी मार्केट में आपको खरीदने वाला मिलना मुश्किल। बट दुबई में वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 97% ऑक्यूपेंसी। क्यों 97% ऑक्यूपेंसी दुबई में? हमारा हैदराबाद राउंड रहता, एक तरफ चार मीनार, एक तरफ फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ईस्ट में लिया तो उप्पल एरिया रहता, ओके, वेस्ट में लिया तो गचबोली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट रहता, नॉर्थ में लिया तो कुकटपल्ली रहता, साउथ में अप्रोक्सीमेटली आपको स्पेशली रानीगंज, चार मीनार, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी पीपल का रहता। तो इधर रियल एस्टेट मार्केट इतना सेलिंग पॉइंट नहीं है चार मीनार लेट से। गच्चीबोली नानकरामगुड़ा में अच्छा है, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, बंजारा हिल्स बीच में रहता, उधर है बट उधर सैचुरेट हो गया। अगर कोई भी इन्वेस्ट करना है तो, या नहीं तो इट इज फॉर एन एवरेज मार्केट उप्पल इज गुड, ऑन एन एवरेज मार्केट कुकटपल्ली इज गुड, ओके, फॉर ए बेटर मार्केट गच्चीबोली और नानकरामगुड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इज ऑलवेज गुड। बट फिर भी इतना घर खाली पड़ा है रेंट में, अगर जाके देखे तो आपको समझ में आता। बट दुबई सिटी गोल नहीं रहता, इट इज रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर सिटी है। इधर एक DXB एयरपोर्ट पुराना, इधर एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, इधर पाम जुमेरा पानी पानी, इधर बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, इधर पूरा सा नया सा कंस्ट्रक्शन आ रहा है दुबई में। तो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से डाउनटाउन सिर्फ 20 मिनट्स का जर्नी है। ये डाउनटाउन से फिर ये एयरपोर्ट सिर्फ 25 मिनट्स का जर्नी है। ओके, पाम जुमेरा से थे बीच 15 मिनट्स, बीच से उधर 15 मिनट्स। सो आपको जिधर भी घर खरीद लो इतना ऑर्गेनाइज सिटी में, एवरीथिंग इज रीचेबल फॉर यू, मेट्रो चाहे ट्रेन्स चाहे बस, ओके, एवरीथिंग इज आजू बाजू में रहता है। तो इसीलिए सिटी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। लोग उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुबई इधर है तो हमारा इंडिया इधर है, टोटल फ्रॉम अराउंड 50 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दुबई इज सराउंडेड बाई जस्ट लाइक अस मेनी कंट्रीज। हमको 3 घंटा ही जर्नी, ओके। So this new airport is going to accommodate 12 million people, 12.6 बोल रहे, that means 126 crore people in and out रहता है। That many people this airport can accommodate। इसमें 1.2 million people, that means 12 lakh people going to get employment। This airport is going to come operations by the end of 2028। तो इसीलिए ये पूरा नया घर बन रहे हैं। एक बार ये ऑपरेशन के आने के बाद आप जितना भी है इधर घर पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा, रेंट पे जाएगा, एक्सवाइज हो जाएगा। अभी भी दुबई में ऐसा डेवलपर आपको घर अनाउंस करने के बाद आपको खरीदने के लिए भी 3 महीने में वो प्रोजेक्ट खल्लास पूरा सेल हो जाता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स एनी बिगर प्रोजेक्ट। इसलिए हॉट केक्स तरफ सेल हो जाता है, क्योंकि पहला तो टैक्स नहीं है, सेकंड स्कैम नहीं है, थर्ड पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान में आपको क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 8 साल का टाइम दिया, आप 2 साल में कितना पे किया डेवलपर को? पहला 20%, ओके, 11 मंथ्स। एक्चुअली आपको इमीडिएटली 1% इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होता, थर्ड मंथ से शुरू होता। तो इधर 2 मंथ बेनिफिट हो रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर 20% डाउन पेमेंट एंड 8 मंथ का 1% मिला के 8%। सो यू आर पेइंग अराउंड 28% टू मैक्सिमम 30%। सेकेंड ईयर यू विल बी पेइंग मैक्सिमम 12 मंथ्स, राइट, 12%। कोई कोई डेवलपर बीच बीच में 5%,
लेते हैं, बट सब मिला के भी आपको ये 30% और 20%, 2 साल में सिर्फ 50% घर का वैल्यू पे कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 करोड़ का घर को आप 1 करोड़ पे कर रहे हैं 2 साल का टाइम में, बट वो 2 साल का टाइम में आपका घर कितना बन रहा है? 2 करोड़ का 4 करोड़ बन रहा है वैल्यू में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो ये 4 करोड़ का घर आपको मार्केट में रखने के लिए भी जरूरत नहीं, आपको कॉल्स वैसा आता। अगर चाहिए तो सिर्फ वापस हमको बोल सकते हैं, यू वांट टू सेल इट, देन वी विल हेल्प यू सेल इट अराउंड 4 CR। ओके, तो वो 2 करोड़ में आप हार्डली 50% पे किया, 1 CR आपका निकाल के 3 करोड़ में 1 करोड़ वापस डेवलपर को देके 2 करोड़ आपका प्रॉफिट है 2 साल में। इसीलिए दुबई में लोग घर खरीदते हैं। तो अंडरस्टूड? क्लियर?